वर्ल्ड जो है ना इस वक्त जो दुनिया को लीड भी कर रही है, उसमें पार्लियामेंट का जो रोल है उसको हर जगह रिकॉग्नाइज किया जाता है। और जब हमारी पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग एक स्टैंड ले लेती है और उसको प्रोपेगेट किया जाता है, जिस तरह रईसानी साहब ने ये कहा थ्रू फॉलो अप नहीं, परसू नहीं किया गया। वो जो 14 निकात आए उस पे अमल दरामद करने वालों ने उसको सरखाने में गारंटी है कि फॉलो अप नहीं, अब कौम की सोच मुख्तलिफ है। अच्छा। अब कौम इस वक्त जो है वो बिल्कुल मुतहिद है, मीडिया सामने है, सिविल सोसाइटी सामने है, वकला खड़े हैं, पार्लियामेंटेरियंस खड़े हैं, सारी सियासी जमातें खड़ी हैं। अब इसका जो मामला जो फैसला पार्लियामेंट करेगी उसको पसे पुश्त नहीं डाला जा सकेगा, और जब ये पसे पुश्त नहीं डाला जाएगा, रईसानी साहब एयर चीफ ने अमेरिकन न्यूज को टाइम्स को कहा है कि हम वो हुकूमत में फिर नहीं रह सकते हैं जिसमें लोग हमारे मुखालिफ और अमरीके के मुखालिफ। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अच्छा मैंने ये दसो रईसानी साहब कि एयर चीफ का जो स्टेटमेंट सी कि ਅਸੀਂ ड्रोन ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀ हुकूमत ऑर्डर दे ते ਅੱਜ ਅਸੀਂ गिरा देने कोई मसला नहीं है, हुकूमत ऑर्डर क्यों नहीं करती? ऐसी कौन सी मजबूरी है, मसलियत क्या है? मसलियतें कई हैं और मजबूरियां आप भी जानते हैं। कल हमारे बाद भी कोई हुकूमत आए, हमने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है। कई हमारे प्रॉब्लम्स है, एक पेचीदगी है हालात में खित्ते में के अंदर, और आप भी जानते कई इंटेलिजेंस आप जानते हैं कई इंटेलिजेंस एजेंसियां हमारे हालात को ख़राब करने में मुलविस है। और आप फौरन जंग तो नहीं आप चाहेंगे जंग अमेरिका के साथ, मगर एक डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल अंदाज में पार्लियामेंट में इस जुमले का क्या फायदा है कि मैं कहता हूँ वो दिन आएगा अगर अमेरिकन अपने रवैये में तब्दीली नहीं करेंगे तो उनके साथ ड्रोन अटैक्स दी बाकायदा इजाजत परवेज मुशर्रफ ने दी थी, इन्होंने उसनु रिन्यू किया। यानी अमरीकी भी अगर ड्रोन अटैक्स कर रहे ने तो बगैर मुआहदे दे नहीं कर रहे। अगर वो पाकिस्तान के अंदर भी आए ने उस हवाले नाल भी उन्होंने दावा है कि सानू उसामा बिन लादन और अयमन ज़वाहिरी दे पाकिस्तान दे अंदर भी हमला करने की इजाजत दी गई है। तारिक चौधरी साहब चौधरी साहब ये फिर ये जो ड्राफ्ट है एक कौन सी खुशफहमी है, ये साडा क्या कमाल होएगा फिर अगर रईसानी साहब फरमा रहे हैं कि वो दिन आएगा कि अमरीका खुद ही सोचेगा, फिर साडा क्या कमाल है? एक चीज बात मुझे आपने पूरी नहीं करने दी ना। मैं कहता हूं कि इसको रिव्यू करना है ना, मुआहदा होया इस मुआहदे नु रिव्यू करने दी भी कंडीशन सामने आवन जी, मुआहदे तो बगैर तो नहीं आए, मुआहदे नु सामने आन दे कमीशन जेड़े ऐसे मुआहदा सामने आए डिमांड करनी है सर ना कि सारी कंडीशन साडे सामने आए। मैं जवाब दूं, एक कमीशन से आएगा। सिद्दीकुल फारूक साहब ने जो गल की कमीशन से आएगा सारी, सिद्दीकुल फारूक साहब ने जो गल की है कि मादा मौजूद है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ मैं कम से कम एक मीडिया पर्सन ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ मैं कह सकना कल पार्लियामेंट ਦੇ जॉइंट ਸੈਸ਼ਨ ਚ इस गल ਦੇ बारे सवाल पूछा गया। अगेन तस्दीक करना पसंद करें या ना करें, सवाल पूछा गया कि क्या ऐसा कोई मादा मौजूद है। पाक में पूरी जिम्मेदारी न कह रहे हैं, पाक फौज की क़यादत ने कहा कि ऐसा कोई मादा मौजूद नहीं है। नहीं वो कोई ज़ुबानी मुआहदा होएगा, मैंने नहीं पता ज़ुबानी मुआहदा होया या तहरीरी मुआहदा। कल पार्लियामेंट के जॉइंट सैशन पाकिस्तान की फौज की क़यादत ने कहा है कि अमेरिका के नाल पाकिस्तान की सिविल हुकूमत का कोई ऐसा मुआहदा नहीं है कि ड्रोन हमले किए जाएंगे। मतलब दो तीन बयान जेड़े ने ताजर साहब एक शमसी एयरबेस दे हवाले नाल एयर चीफ दा बयान उन्होंने कहा कि अरबियां दे कोल है, उन्होंने कहा कि हुकूमत कहे ते वापस ले ले, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो हुकूमत कहे ते असि गिरान वास्ते तैयार हैं, सानू कोई मसला नहीं है ड्रोन तैयार है। लेकिन मैं तानू सवाल पूछना है कि वाकईतन ड्रोन कोई ऐसी खास ऐसी बड़ी कोई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, उन्हें गिराया जा सकता है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? पाकिस्तान दी फौज सिविल हुकूमत दे ऑर्डर ते ड्रोन कराएगी, उस तो बाद की होएगा? क्या होएगा? क्या खा जाएगा अमरीका पाकिस्तान नु? अटैक कर देगा अमरीका पाकिस्तान पे? एक और फ्रंट नहीं खोलेगा? बात नहीं है, ये कोई अफसानवी बात नहीं है तारिक चौधरी साहब। जनाब ये अफसानवी बात नहीं है, नहीं मेरी बात सुने, ये जज्बाती बात है, जज्बाती बात कर रही है। पाकिस्तान के एयर चीफ ने कल रात कहा कि जो स्टेलथ टेक्नोलॉजी है उसके जहाज हमारे पास आए, उनको डिटेक्ट करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये रियलिटी है कि हमारे पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे पास जब हमारे पास रोकने की टेक्नोलॉजी जो साडे कोल नहीं है, असि ड्रोन हमले गिराना अफोर्ड कर सकने हैं। तो फिर इस करारदाद दे विच इस आप नेटो का रसद तो रोक सकते हैं।
बिल्कुल बड़ी रेलेवेंट मैं ये कह रहा हूँ आप अच्छा तैयार अच्छा ड्रोन नहीं ਅਸੀਂ ਗਿਰਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ नहीं वो तो एयर चीफ ने क्या है कि सवाल पैदा अंदर गलत कहते हैं अगर ये गल उन्होंने कही तो गलत है गुज़श्ता रोज सेशन में उन्होंने क्या है कि ऐसा नहीं है ये कमीशन का तहत करना है कि क्या पार्लियामेंट को भी उन्होंने दुरुस्त दस्या या नहीं दस्या ये ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान दे अंदर अड्डियां ते ड्रोन मौजूद ये तो मतलब गलत बयान की थी जी हां समझ आ जाएगा मैं कहना दुरुस्त नहीं है सेनेटर साहब क्या मैं कहना दुरुस्त नहीं है देखिए बात ये बात तो बहुत अरसे से कहा जा रहा है बहुत अरसे से कई सालों से कि खारान के अंदर शमसी एयर बेस में अमेरिकन हैं बहुत अरसे से सब और कल ये बात खुल के भी सामने आया मैं ये कह रहा हूँ कि हम ड्रोन तैयारे में छोड़ रहे हैं और यूएई भी गल करे मुत्तहिदा अरब इमारात और तरीका है ना उनको शायद सबलेट किया होगा तरीका है ना आपने उनको अच्छा उन्होंने आगे सबलेट कर दिया अच्छा सिद्दीकुल फारूक साहब मियां बरादरान दोनों जड़े ने वो इजलास के अंदर क्यों नहीं गए पहले दसो कि मियां नवाज शरीफ या मियां शहबाज शरीफ साहब दे इजलास विच ना आने नाल क्या साडी पार्टी ने कोई उत्थे कोई हड़बूंग मचाया या उस कंसेंसस दे भी रस्ते च कोई रुकावट आई है उन्हां दे मामलात उन्होंने अपने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नूं सौंप दिते ने पार्लिमानी पार्टी साडी दोनों ईवाना दी मौजूद है और उस दे मुताबिक मियां साहब दी राय आनी जड़ी है वो बड़ी जरूरी सी नेशनल पार्लियामेंट सारी सिटिंग सी और पार्लियामेंट दे अंदर इत्तेफाक राय पैदा हो गया है मैं समझदा वां कि ये इत्तेफाक राय सानू काबिल कबूल जरूरत नहीं सी मियां साहब जी देखिए उसकी वजह है कि मियां एक और गल मियां साहब ने कोई पार्लियामेंट दे अंदर वोट देने लेने तो नहीं सी ना होना मियां साहब ने तो लॉबी च बैठा मैं वापस आनी जब हम दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं कि ये कौम मुत्तफिक है मुत्तहद है एक इशू पे उस कौम के दो सीनियर तरीन और जिम्मेदार तरीन अफराद को भी उस पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए था अब वजह क्या था उसको अलहदा आप छोड़ें मैं ये समझता हूँ कि मियां साहब के मौजूदगी से ये तमाम मामलात का वज़न में इजाफ़ा होता क्योंकि मियां साहब पाकिस्तान के 2 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं उनके भाई वज़ीर आला हैं मौजूद हैं भले 10 मिनट के लिए आ जाते लेकिन दुनिया को एक मैसेज जाता कि बड़ी सियासी जमात है मुल्क और फिर उनके मशवरा मेरी राय अपनी पार्टी नू रिप्रेजेंट कर दी है और उसे मैं वही जड़ी मियां साहब ने अगर फैसला किया है तो मैं वो कह रहे हैं इन्हां दी अपनी राय है ठीक है ये तो एहतराम दे रहे हैं ना मजीद रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि वो बड़े इंपॉर्टेंट फिगर्स ने पाकिस्तान दे इत्तेफाक राय दे नाल ना बतौर पार्टी जनाब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ऐसी सारे तारिक चौधरी साहब क्या कहोगे तुसी इस इशू ते कि मियां साहब की मौजूदगी जरूरी सी या नहीं सी मेरा ख्याल है पाकिस्तान दे शहर दी हैसियत नाल कि अगर मियां साहब उत्थे मौजूद हुंदे और तशरीफ ले आंदे खुद भी और शहबाज शरीफ साहब जेडे सब तो बड़े सूबे दे चीफ मिनिस्टर ने उन्हां दोवां दी मौजूदगी जेहड़ी है वो पार्लियामेंट दे उस जो जी सेंस आई है पार्लियामेंट दी ओदा एक जो जॉइंट रेजोल्यूशन आया है ओदी ताकत और तकवीयत और ओदी अहमियत इजाफे दा बाइस बनदी और शायद ओदा फायदा सानू ज्यादा हुंदा है और कोई नुकसान कोई नहीं ग्रेट बन जांदा ना मजीद उस सारी जॉइंट सिटिंग विच तो मौजूद सन ना जो 14 निकात नहीं ओथे अच्छा कीता सी आए सन ऐसे नहीं वो इस वास्ते नहीं आए कि ऐसा ना हो कि मेरे जान दी वजह से दोबारा किते अमल दरामद न रह जाए ओ इस वास्ते उन्होंने किया अच्छा जी लास्ट क्वेश्चन में तीना मेहमाना तो बारी-बारी पूछेंगी मैं पहले रईसानी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੀ कि फाइनली अमेरिका दे नाल जो पॉलिसी नु रिव्यू करन दा भी किया गया लाइन क्या लेनी चाहिए उन पार्लियामेंट नू भी और अफवाज नू भी और कौम नू भी कौन सी ऐसी लाइन ऑफ डायरेक्शन होए कि अमेरिका दे नाल कैसे देखिए बात ये कि अमेरिका इस वक्त दुनिया का पहला नंबर इकोनॉमी है और वाहिद सुपर पावर है जो दुनिया के सियासी मामलात को और माशी मामलात को कंट्रोल करते हैं इसमें एक दिन में आप कतई ताल्लुक नहीं हो सकते हैं आइसोलेशन की तरफ नहीं जा सकते हैं मगर जितना अमेरिकन इदारों को या अमेरिकन्स को या उनके सिफारतखानों को खुली छूट पाकिस्तान में दी है पहले मरतबा उसको रिव्यू करें और उसके बाद जो नेटो के यहाँ एक्टिविटीज़ हैं उन पे नज़र रखें उनको महदूद करने का कोशिश करें और इस बात का क्लियर अमेरिका को मैसेज दें कि वो पाकिस्तान के सियासी मामलात में दखलंदाजी न करें भले पाकिस्तान का जो स्ट्रेटजिक इस वक्त अहमियत है उस